हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पर्सन के दिल में कौन है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, थर्ड पार्टी में ही रहना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे अप्स एंड डाउन्स में भी आपके पास ही आना चाहते हैं, या इन्हें आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है। आखिर इनके दिल दिमाग में कौन है जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। आइए जानते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में कौन है, आप या थर्ड पार्टी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। याद रखें ये रीडिंग जनरल है, तो जो जो चीजें रेजोनेट करें उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के अंदर निहित होगा आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पर्सन के दिल वर्सेस दिमाग में कौन है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ज्यादा कंट्रोलिंग है, किसकी तरफ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है, मेरे व्यूअर्स की तरफ या किसी थर्ड पार्टी की तरफ। तो देखते हैं इनके दिल वर्सेस दिमाग की एनर्जी। हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चीजें हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ जस्टिस। पार्टनर को एक चीज तो महसूस होती है कि अगर आपके साथ आपके पर्सन ने अन्याय किया है, कुछ चीजें आपसे बोली, चाहे हालात कितने ही खराब रहे आपके रिश्ते में, पहले दिन से ही कुछ ना कुछ चीजें थी, तो भी आपके पर्सन को यह एहसास है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। आपके पार्टनर जो अटके हैं वो न्याय पे ही अटके हैं। ठीक है, ये हाइड कर रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में न्याय करना, और किसी न किसी तरीके से अवेकनिंग से भी आपके पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल की एनर्जी और यहाँ देखेंगे दिमाग की एनर्जी। ठीक है, दिल में क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव जजमेंट एनर्जी। आपके पर्सन, हमने जानना था कि आपके पर्सन किसकी तरफ ज्यादा है, कौन इनके दिल दिमाग में है। दिल की एनर्जी में क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन सही और गलत के बीच का अंतर कर पा रहे हैं। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये स्टक हो, पहली बात तो ये सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है, इस रिश्ते को, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जस्टिस कहाँ होना है, किसको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक ऐसा बदलाव लेकर आना चाहते हैं जहां पर इस रिश्ते में आपके साथ इन्हें सक्सेस मिल पाए। इनकी चाहत ये है कि अभी आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, सभी इनकी खुशी का आपके साथ रीयूनियन की हैप्पीनेस को एंजॉय करें, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाए। पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में बेस चक्रा से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, जहां पर लोक लाज, समाज, सोसाइटी हो सकता है। ठीक है, इनके अपने करियर और फाइनेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पे दिख रही है। और आपके पर्सन किस पे, घोड़े पे बैठे हुए, ऊपर एक रेड फ्लैग लेके चल रहे हैं, रेड और पर्पल कलर का फ्लैग जो विक्ट्री का साइन है। ठीक है, तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। डजंट मैटर थर्ड पार्टी सिचुएशन कितनी कंट्रोलिंग है, प्रॉब्लमेटिक है, एक कर्मा अच्छा खासा थर्ड पार्टी के साथ बनाया है और एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से बहुत भोगा भी है आपके पर्सन ने, लेकिन ये चाहते हैं कि न्याय आपको मिले। इनके दिल में ही, इनकी आत्मा में है कि आपके साथ न्याय करें, जो भी चेंजेस आए वो आपके साथ इस रिश्ते में मजबूत आए। ठीक है, मजबूती के साथ ये इस रिश्ते को बदल पाए। दिमाग में क्या है, इनके दिमाग में है पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एनर्जी और टू ऑफ सोर्ड्स। दिमाग में आपके पर्सन के कुछ कंफ्यूजन है कि जो ये दिल से चाहते हैं, जो ये परमात्मा के पुकार को समझ रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें इस तरीके से न्याय होना चाहिए, तो ये न्याय होगा कैसे। ये तो आपके साथ नो कांटेक्ट में जाके बैठ गए, इन्होंने तो आपके साथ सेपरेशन कर लिया, इन्होंने आपके साथ
कंफ्यूजन में रहने की वजह से आपको कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ऐसा इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन एक माइनर अरकाना के साथ बैठे हैं, नजर रख रहे हैं। अब ये आपको भी स्पाई करते हैं। इनके लाइफ में जो जो चीजें चल रही है इनकी नजर वहां पर भी है। जैसे कि लोक लाज समाज सोसाइटी पे इनकी नजर हो, चार लोग क्या कहेंगे, इनकी नजर हो अपने परिवार में, कुछ ऐसी बातों को लेकर, कुछ ऐसी सोच को, थॉट प्रोसेस को लेकर जहां पे पार्टनर उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पर्सन की अच्छी खासी नजर है कि कैसे इन्हें ये जो कोहरा है, ये जो धुंध है, ये मिटानी है अपने लाइफ से, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से क्रिएट हो चुकी है। इस अंधेरे में भी पार्टनर अपने सोल की इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन रास्ता संकरा है, रिस्की है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, चैलेंजिंग है, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये अपनी आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं, और जो इनकी सोल इनसे कह रही है कि तू इस दिशा में आगे बढ़, ये कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल पे जरूर कर रहे हैं। इनको गाइडेंस देने वाला कोई तो है। ठीक है, जिससे आपके पर्सन दो में से एक सिचुएशन का अंत करें, आंखों पे बंधी पट्टी इनकी हट पाए। ठीक है, और क्या है, इनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये कमाल की पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनके एक ऐसी एनर्जी मुझे मिली है जो चाहे दिल हो या दिमाग हो लेकिन आपसे कनेक्टेड है। और क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी आपके पार्टनर अपनी फैमिली में ही आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी इसीलिए चल रहा है। इवन कहूं तो अगर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा रोड़ा बन रही है, आप दोनों को एक होने से रोक रही है, तो इनकी फैमिली का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको प्रिपेयर कर रही है और इनके परिवार को आने वाले वक्त के लिए, जहां पर ये सभी आपके प्यार को एक्सेप्ट कर पाए और इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर पाए। आपके पार्टनर वैसे भी एक डेविल एनर्जी के व्यक्ति है कि इतनी बोली भाली है, ऐसा इंसान मुझे मिला है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तो इनके अंदर एक गुस्सा दिख रहा है, इनके अंदर एक आक्रोश है कि चाहे कितना ही हो, लेकिन अगर मुझे उससे प्यार है तो पूरी दुनिया एक तरफ और उसका प्यार मेरे लिए एक तरफ है, मेरा प्यार उसके लिए एक तरफ है। तो वो जिद आपके पर्सन के अंदर है। ठीक है, अब इस बीच कितने ही लोग नेगेटिव हो जाए, कितने ही लोग कुछ भी करा ले नेगेटिव, लेकिन आपके पर्सन का एक माइंडसेट क्लियर है कि अगर मुझे किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ यही है, यही मेरे कमिटमेंट को डिजर्व करता है या करती है। आपके पर्सन इसीलिए स्ट्रैटेजीज की एनर्जी में भी है, किसी से पूछ रहे हो, किसी लीगल सिचुएशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है जहां पर ये चेन्स में बंधे हुए रहे हैं, आपके पर्सन स्ट्रैटेजीज के जरिए एक एक स्टेप आगे इस रिश्ते की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिससे आप दोनों की क्या है विशेस फुलफिल हो पाए और ये रिश्ता चल पाए, इस रिश्ते को एक जमीन मिल पाए। ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में है कि जो जो इन्होंने आपके साथ चाहा है क्रिएट करना, वो सब कुछ ये आपके साथ क्रिएट करें, आपको सब कुछ बताएं क्या क्या चीजें हैं। ये आपके साथ जो रिसेंट पास्ट में रिश्ते को बैलेंस ना कर पाने की वजह से मूव ऑन हुए, और लोगों की वजह से, और लोगों के इमोशंस को फुलफिल करने की वजह से आपके पर्सन अब इन चीजों के लिए तैयार हैं कि ये इस स्टेट में नहीं रह सकते, इन्हें बढ़कर बात करनी है तो करनी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द अपने लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने वाले हों। ठीक है, इनकी शादी की एनर्जी या इनके लाइफ में रोमांटिक जो स्पेस था, रोमांटिक कॉलम जो खाली था रोमांस का, प्यार का, वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है, और ये जो फुलफिल ये काफी समय से चाह रहे हैं, तो एट द एंड आप इन्हें मिले हैं। अब प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन दे वांट टू फिक्स इट विद यू कि सिचुएशन कैसी भी है, अगर न्याय सिर्फ दिख रहा है कि ये इंसान के साथ न्याय होना चाहिए, तो ये वही उसी दिशा में यूनिवर्स भी इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन फील होता है, ऑलरेडी ये एक रियलाइजेशन में है कि आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और अब इनको लग रहा है कि मैं ही इन चीजों को सुधारूं तो मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, इनको इतना उस लेवल पे स्ट्रेस पड़ ही नहीं रहा है, जिनका डिवाइन टाइमिंग नजदीक है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से घबरा नहीं रहे हैं। इनके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि सब कुछ हो जाएगा, हम कर लेंगे, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, और यही चीजें हैं कि आगे इस रिश्ते में भी चीजें बढ़ेंगी बैलेंस होने के लिए। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ये अपने इमोशंस के साथ साथ एक्शन पर भी काम करेंगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर
आपको लेकर इनके दिल वर्सेस दिमाग में दिखाई दे रही है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।